पहले क्लास नोट्स के क्वेश्चंस कर लें। यस सर। ओके चलिए, तो बताइए भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो तो अपन लोगों ने शायद डिस्कस कर लिया था। दैट इज y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। सर आपने जो क्वेश्चन डिस्कस करवाया था उससे पहले दो क्वेश्चंस और थे। ओके कौन कौन से क्वेश्चंस? fx is equals to 1 upon x square plus 1। ओके पहला क्वेश्चन था अपने पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कैसा आया? मैनी वन आया सर मैनी वन और ऑन टू। मैनी वन और ऑन टू। यस सर। बेटा जी यस सर। मैनी वन के साथ ऑन टू आएगा क्या? यस सर। चलिए देखते हैं जरा कि मैनी वन आएगा, मैनी वन के साथ ऑन टू आएगा कि नहीं आएगा। मैनी वन तो चेक कर ही लिया होगा सबने। यस यस सर। मैनी वन और मैनी वन के लिए क्या करना रहेगा? इसको अपन क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। x इक्वल्स टू गिवन है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा 1 एज इट इज आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करोगे दैट इज 2x। ओके तो यहां से क्या आ जाएगा? ये तो हो गया 0, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है बेटा जी। और ये कैसा है? यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड 0। ओके इसका मतलब f डैश x पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ x के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ x के लिए नेगेटिव होगा और कुछ x के लिए 0 होगा। दैट मींस ये फंक्शन कैसा होगा? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। ये हो जाएगा मैनी वन। चलिए भाई अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये मैनी वन फंक्शन है, अगर ये मैनी वन फंक्शन है तो फिर अब इसकी रेंज के बारे में अगर अपन बात करें तो इसकी रेंज क्या होगी? तो रेंज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डोमेन की बात करें तो इसकी डोमेन क्या है भाई? डोमेन की जब बात करेंगे कि ये डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो नॉट इक्वल्स टू 0 तो होगा भाई। क्यों? कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 ऑलवेज x पॉजिटिव। स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 है तो ये x स्क्वायर का वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 0 प्लस 1 1। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू तो ऑलवेज 1 से कैसा आएगा? ग्रेटर आएगा। पॉजिटिव ऑलवेज। दैट मींस x बिलोंग्स टू ए r, x दे रखा है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इंफिनिटी दे रखा है। x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 टू इंफिनिटी। 1 टू इंफिनिटी और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा जीरो टू 1। मतलब इनटू फंक्शन है ये ना, मतलब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? इनटू। इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो तुमने ऑन टू कैसे फाइंड आउट किया? सर डायरेक्ट इसकी रेंज रियल कर दी। सर ये 1 था और 1 से यहाँ तक इनफाइनाइट है, यहाँ कहीं 2 रहा होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ कहीं 4 है, तो इसको रेसिप्रोकल किया 1, इसको रेसिप्रोकल किया 1/2, इसको रेसिप्रोकल किया 1/3, 1/4, 1 इनफाइनाइट, ये टेंडिंग टू 0। तो वैल्यू जो भी आ रही है वो कहां से कहां तक आ रही है? 0 से 1 तक आ रही है। यस सर। यस सर। बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक? बिलोंगिंग टू 0 को नॉट इंक्लूड 0 करते टू हुए 1 1 तक। आया अच्छे समझ में बेटा जी? यस यस सर। ओके नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा जी। सेकंड नंबर क्वेश्चन अपना क्या था भाई? fx is equals to 1 upon 4 minus x। fx is equals to 1 upon 4 minus x था। ओके Yes, sir. कैसा आया ये? 1 1 and into 1 1
1 के साथ कैसा आ रहा है, इनटू आ रहा है, into function, yes sir. चेक करें। तो इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका कैसा आ जाएगा भैया, Real -4, रियल -4 हो जाएगा भाई। yes Yes, sir. Okay. sir. तो देखे भाई x बिलोंगिंग टू क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यूज आ रही है बेटा, Yes sir. -∞ to ∞ बोल देता हूं मैं। ओके, या फिर ऐसे करो, ये हो गई इसकी डोमेन, f'(x) फाइंड आउट कर लो। f'(x) फाइंड आउट किया तो ये कैसा आ जाएगा बेटा जी, 4 - x का होल स्क्वायर, दैट इज पॉजिटिव ऑलवेज। और साथ ही साथ अपन ने बात की क्या, साथ ही साथ बोल दिया अपन ने कि 4 - x इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, 4 - x इंटू 1, तो ये कैसा आ जाएगा, x - 4 इज डिवाइडेड बाय 4 - x का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा ये वाली बात, तो ये कैसा आ सकता है, -1 नहीं होगा क्या? पॉजिटिव। हाँ बेटा, -1. अरे एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, हाँ ये तो ठीक था ना, 4 - x, अरे मैंने हाँ 4 ये सही था। ओके, अगली बार 4 - x का करोगे तो दैट इज -1 और 1 को एज इट इज रख दिया तो ये तो 1 हो Yes, गई है, sir. तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 अपॉन ये आ रहा है अपने पास, Yes sir. तो ये कैसा आ रहा है, Always ऑलवेज पॉजिटिव, Greater than ऑलवेज zero. ग्रेटर देन 0 फॉर Yes ऑल sir. डोमेन, Yes sir. दैट मींस ये कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा बेटा जी। 1 Yes, function. sir. ओके, y इज इक्वल्स टू अपन ने बोल दिया 1 अपॉन 4 - x, इसकी रेंज चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 4y माइनस से कितना हो जाएगा भाई, या फिर ऐसा बोल दिया ना, डोमेन अपना पता ही है x है, Yes sir. Yes x sir. क्या मतलब बिलोंग्स टू r हो गया, तो -x क्या हो जाएगा, -x भी बिलोंग टू r ही होगा, r - 4 था ना, Belongs to R-4. Yes sir. Yes sir. r - 4 Yes, था तो ये sir. r -4 हो गया। Yes sir. Yes, sir. ओके, 4 - x की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, Yes sir. r - 0 को रेसिप्रोकल कर दो, तो जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो यहां से यहां तक वैल्यूज को रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, Minus Zero infinite से to infinite? 0 or yes sir. मतलब माइनस इनफाइनाइट टू 0 Yes sir. Union Union 0 zero to to infinite. Yes sir. इनफाइनाइट, आ रही है क्या बात समझ में, Yes sir. तो ये कैसा फंक्शन हुआ बेटा, Into function. इनटू फंक्शन हुआ क्या, Yes sir. Sir, Okay. इनका रेसिप्रोकल होगा ना? अब तो रेसिप्रोकल ही तो किया है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस इनफाइनाइट के पास में 0 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, ये Yes, सारी sir. वैल्यूज Okay. जो भी वैल्यू होगी उसमें माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, ऐसे तो होगा। Yes, sir. Yes sir. बढ़े आगे, Yes sir. ओके, उसके बाद बोलो भी नेक्स्ट, नेक्स्ट जो Sir, थर्ड third क्वेश्चन था आपने वो तो करवा दिया। आपने करवा दिया था, और फोर्थ था कि f गिवन है Let f -1 equals to -1 to 1 to -1 to 1 such that fx is equals to sin 2x. यस सर ये डिफाइन है सच दैट fx जो क्या है अभी, Sin 2x. ओके, चलिए क्या बताना है, 1 1 और ऑन टू 1 1 into on 2 ये के लिए चेक मैनी करना वन है, 1 1 many और 1 इनटू आया on 2 into. ओके, मैनी वन और देखिए इनटू भैया। आया तो x कहां से कहां तक दिया हुआ है, -1 to 1. -1 to 1 2x कहां से कहां तक हो जाएगा, -2 to 2. -2 to 2 ये रहा -2 और ये रहा -2, तो ग्राफ बना दो sin x का, -पाई पाई 0, यहाँ के 2 और यहाँ के -2, Yes, sir. यस सर इसका मतलब ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ये वाली वैल्यूज रिपीट होगी, ये वाली वैल्यूज रिपीट होगी, यस सर
मैंने मतलब वन फंक्शन कैसा होगा? मैंने वन फंक्शन। मैंने वन फंक्शन मैन्युअल फंक्शन में इसने रेंज कहां से कहां तक ली? ये वाली वैल्यू क्या होगी? -1 और ये वाली वैल्यू क्या होगी? +1 +1 तो वैल्यू -1 से कहां तक ले रहा है ये? -1 to 1 ले रहा है रेंज इक्वल हो रही है किसके? और कोडोमेन डोमेन के, मतलब ये ऑन टू फंक्शन। दैट मींस फंक्शन कैसा हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन मैन्युअल के साथ साथ कैसा हो जाएगा? इनटू फंक्शन ऑन टू ऑन टू। व्हेन रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। यस सर, यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर ओके ओके यस सर चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? नेक्स्ट दिया हुआ था फंक्शन a से b डिफाइन है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन a 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b 4 है। ओके क्या बताना था? 1 और इनटू और के लिए 1 और इनटू into के फंक्शन नंबर के लिए बताने करना है चेक 1 और इनटू फंक्शन बताने की कितने कितने आएंगे, है ना? के कितने नंबर थे। यस यस सर ओके तो 1 कितने आए? 24। 1 आए 24। यस बिल्कुल सर। सही है। और ऑन टू कितने आए? इनटू 64 इनटू। हाँ इनटू 64 बिल्कुल सही है भाई। तो देखिए ये सेट ए दे रखा था, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना दे रखा है? 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दे रखा है? 4 सॉरी एक्स वाई जेड 1 2 3 4 ऐसा दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर रहे हैं 1 फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो 1 फंक्शन के लिए देखिए इस x के लिए अपने पास चॉइस कितनी है इधर, जिससे भी लिंक हो गया। अब कोई दूसरा जो है उससे लिंक नहीं हो सकता। तो y के लिए चॉइसेस कितनी? इन तीनों में से कोई एक, मान लो ये 2 से लिंक हो गया। फिर इस z के लिए चॉइसेस कितनी है अपने पास? 2 दो में से कोई एक, 2 दैट इज 24। क्लियर है वाली बात? यस सर। यस सर या फिर ऐसा करें कि इधर चार में से मैंने 3 सिलेक्ट किए इधर से, और उनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। दैट इज 4 into 3 फैक्टोरियल। यस सर। 24। ओके यस सर। तो फिर ऑन टू फंक्शन कितने हो जाएंगे इसमें? फिर ऑन टू तो 0 है, इसलिए सारे के सारे इनटू फंक्शंस होंगे। ओके तो पहले मैं बात कर लेता हूं इनटू फंक्शन के लिए। तो इनटू फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? पहले इनटू फंक्शन के लिए अपने को पता है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब Yes, एक sir. एलिमेंट से भी लिंक हो सकता है, 2 से हो सकता है, तीनों से हो सकता है, ऐसा ही तो होगा। तो पहले वाले के लिए चॉइस Yes, कितनी? 4। दूसरे वाले के लिए भी चॉइस कितनी? 4। 4 जेड के लिए भी चॉइस कितनी? 4 4। दैट इज 4 to the power 3। 64 Yes, sir. तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे? फंक्शंस होंगे। यस Yes, सर sir. दैट मींस ऑन टू कितना हो जाएगा? 0 0 टोटल कितना हो जाएगा? 64. है ना? यस गाइस बढ़े आगे। Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? सर नेक्स्ट में नंबर ऑफ ए एलिमेंट दिए हुए थे 3 और नंबर ऑफ बी भी 3 दिए हुए थे। ओके तो क्या आया? और यस सर सर उसके अंदर इनटू फंक्शंस तो आया, इनटू तो आया 21 21 और 1 आया 6। 1 आया 6। ओके ठीक है बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। ये अपने पास में एक्स वाई जेड और इधर अपने पास 1 2 3 तीन एलिमेंट इस बार ए और बी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल की बात करूं मैं अगर, तो टोटल के केस में एक्स के पास कितनी चॉइस? 3। वाई के पास कितनी चॉइस? 3। और जेड के पास भी कितनी चॉइस? 3। 3 to the power 3 दैट इज 27 अपने पास क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे Yes, बेटा। sir. 1 की बात करूं, यस सर 1 की अगर मैं बात करूं तो एक्स के पास चॉइसेस कितनी है? 3 में से कोई एक। 6 Yes, वाई के sir. पास चॉइस कितनी है? फिर 2 में से कोई एक। Yes, और sir. जेड के पास बचे हुए एक में से दैट इज 6। तो 1 1 अगर ये हो गया अपने पास तो मैनी 1 कितने हो जाएंगे?
21. 3 minus 6 Yes, that sir. is 21. 21. क्लियर बेटा जी? Yes, sir. ओके, इनटू फंक्शन कितने हो जाएंगे? 21. इनटू फंक्शन कितने होंगे बेटा? 21. कैसे? सर पहले मैंने ऑन टू निकाले थे तो ऑन टू 6 आ रहे थे, तो उसमें ओके, से फिर चलिए टोटल ऑन में टू से निकाल लेते हैं 6 पहले। तो ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा? 3 में से कोई एक चॉइस, यस फिर सर, 2, फिर 1, या फिर ऐसा करें कि 3 में से तीनों सेलेक्ट किए इनटू 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, तो Yes, दैट इज sir. इट। यस इनटू सर, कितना हो जाएगा? 21. 21. टोटल माइनस ऑन टू हो यस जाएगा सर, 27 minus 6 that is 21। सर क्लियर है ऑन टू बेटा जी? फंक्शंस मैंने ग्रुप फॉर्मेशन मेथड से निकाले थे, तो ग्रुप फॉर्मेशन मतलब ये का है? अब सर पीएनसी में अपन ने लगाए थे ना, जैसे जैसे अगर कैसे? मतलब आपने क्वेश्चन करवाया था लास्ट क्लास में, तब आपने बताया था कि जैसे 4 बुक्स को 3 जनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस तरीके से। अच्छा, तो 3 बुक को 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर किसी को कम से कम एक मिलेगा। यस सर, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 into 1 into 1 is divided by 3 factorial into 3 factorial, यस सर, that is 3 factorial। यस Yes, sir. सही बात। ओके, चलिए भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्या था? सर चेक करना था given फंक्शन था। कौन सा है, मैंने वन। ओके, fx given था, fx is equals to 2x minus 5. आर में fx is equals to 2x minus 5 upon 4 minus 1. और fx दे रखा था 2x minus 5 अपॉन 4 minus x। सर ये मैंने वन और इनटू आ रहा है। तो ये है 1 1 और इनटू। सर मैंने वन और इनटू आ रहा है। देखिए भाई, fx से f dash x निकालते हैं जरा। 4 minus x का होल स्क्वायर, ओके, ये आ जाएगा 4 minus x into 2 माइनस इनटू ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 into 2x minus 5। इज दैट क्लियर? ओके, ये आ जाएगा कितना भाई? 8 माइनस ऑफ 2x, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2x, नहीं प्लस का 2x, प्लस का 2x एंड माइनस का 5 इज डिवाइडेड बाय 4 minus x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 3 by 4 minus x का होल स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल डोमेन। सर मैंने वहां पे भी माइनस 2x लिख दिया था। क्यों भाई? पता नहीं। खुशी में? हो जाता है कभी कभी, कोई बात, सब ठीक हो जाएगा। ओके सर। बर्थडे आ गई? यस सर, चलिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो नहीं हुआ होगा, पक्का नहीं हुआ, यस सर, क्योंकि तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ाई नहीं। चलिए भी, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या गिवन था अपने पास से? इफ द फंक्शन f(x) is equal to x star plus bx plus b is not injective। यस सर, इंजेक्टिव यही था। फंक्शन कौन सा होता है भाई? 1 1 मैनी वन फंक्शन, अल्ले भाई, नॉट इंजेक्टिव मैनी वन होता है। इंजेक्टिव की बात करी थी 1 1। हाँ, तो ये कह रहा है कि भाई साहब फंक्शन जो है वो कैसा है, कैसा हो जाएगा? मैनी वन। चलिए, पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया, कैसा कैसा दिया हुआ, क्या करना एक्चुअल में। तो देखिए भाई, सारा ही दिमाग लगाना है अपने को, थोड़ा बहुत भी पास में नहीं रखना है। देखिए क्वेश्चन था अपने पास में fx is equals to
फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन था शायद एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद गिवन था प्लस ऑफ bx प्लस 3, ये तो गिवन था भाई। Yes, x sir. था x is belonging to 0 to 1, ये था। और ये Yes, sir. not injective, then find b belongs to, Yes, sir. ओके। ये जो भी क्वेश्चन है इसका जो भी ग्राफ है, ये जो भी क्वेश्चन है, ये जो भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो भी ग्राफ है, ये कैसा बनेगा? कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। Yes, sir. ओके, ये वाला जो भी पॉइंट होगा ये क्या होगा? इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स होगा कि नहीं? Yes, sir. दैट इज माइनस बी बाय 2a, Comma d square upon 4 है। हाँ क्या होगा बेटा? सुन के बड़ा अच्छा फील और मस्त लगा मेरे को, क्या मस्त जोक मारा। क्या होगा? क्या होगा? हाँ, जो कि था। माइनस बी बाय 2a कॉमा डी स्क्वायर बाय 4a। नारायण नारायण, कैसे बच्चे हो रहे तुम लोग। माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। चलो आस्ते आस्ते भाई चल जाता है इतना तो। चलिए तो भाई माइनस बी अपॉन 2a की बात कर रहे हैं अपन, तो माइनस बी अपॉन 2a कितना हो जाएगा भाई? माइनस ऑफ b, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? स्मॉल b इज डिवाइडेड बाय 2a, 2 into 1 दैट इज 2। क्लियर है वाली बात? कौन माइनस डी बाय 4a माइनस ऑफ a Yes, sir. कितना हो जाएगा बेटा जी? b स्क्वायर माइनस कितना 12 इज डिवाइडेड बाय 4। ये आ जाएगा क्या अपने पास? वर्टेक्स आ जाएगा बेटा, यस और नो? अरे ये तो आएगा वर्टेक्स। Yes, sir. क्लियर है बेटा जी? अब देखिए, अब यहाँ पर ग्राफ की अपने पास 3 पोजीशंस बन सकती है, क्योंकि उसने x को कर दिया है बाउंड। x को उसने क्या कर दिया? बाउंड किया हुआ है। x की वैल्यूज ओनली उसने लिमिटेड दी है, दैट इज 0 to 1। x का वैल्यू 0 से 1 ही तो रख सकते हैं बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पर 3 पोजीशन बन सकती है। 3 पोजीशन कौन कौन सी बन सकती है वो अपन देख लेते हैं। तो देखने से पता चला अपने को कि 3 पोजीशंस बनेगी और वो पोजीशंस ये हैं। ये 3 पोजीशंस बने, ठीक है ना? क्या सेम में तो है सर ये। अरे सर नहीं है बेटा, ये देखिए अभी इनको डिफरेंट डिफरेंट बना देते हैं। देखिए यहां कहीं हो गया अपना 0, ठीक है, और यहां कहीं हो गया 1, और यहां कहीं हो गया अपना वर्टेक्स। क्लियर है बेटा जी? तो ग्राफ ओनली कहां से कहां तक पॉसिबल हो पाएगा? यही तो हो पाएगा 0 to 1। 0 to 1 में बनेगा ग्राफ जो बनेगा। तो इस Yes, केस में फंक्शन sir. कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है ओनली 1 1। ओके, ये अपना माइनस बी बाय 2, अगर 0 यहां हो जाए और 1 यहां की हो जाए तो ग्राफ कौन सा बनेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा बेटा जी। यस सर। इस केस में भी फंक्शन कैसा हो रहा है? 1 1। 1 1। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। इस वाले केस में मान लो 0 यहाँ की हो रहा है और 1 यहाँ की हो रहा है, और b बाय 2a जो है माइनस का b बाय 2 जो है 1 होगा ये। इस वाले केस में क्या हो जाएगा? मैंने 1।
या फिर जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, not injective. दैट मींस इस वाले क्वेश्चन में अगर वो बोलता कि फंक्शन इज 1 1 देन फाइंड b, तो अपन क्या कर देते, एक बार के लिए -b/2a को 1 से ग्रेटर एंड Yes, 0 से sir. Smaller. तो यहाँ पे फॉर 1 1 फंक्शन -b/2a को एक बार के लिए या तो क्या कर दो ग्रेटर देन 1 कर दो, 1 से ग्रेटर बना दो, और या फिर क्या कर दो -b/2a को 0 से स्मॉलर बना दो। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir. इवन इंक्लूड भी हो गई -b/2। क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. मैनी वन के लिए क्या हो जाना चाहिए -b/2a? Greater than 0, less than 1. तो ये हो जाना चाहिए 0 से 1 के बीच में हो जाना चाहिए। Yes, sir. ये है बेटा जी। तो यहां से b क्या आ जाएगा भाई? b इज बिलोंगिंग टू Zero -2 to 0. आया सबको अच्छे से समझ में बेटा जी? Yes, sir. इसके अलावा और कोई होमवर्क था क्या? No, sir. सर आपने डीपीपी थर्ड के लास्ट 3 क्वेश्चंस दिए थे। बिल्कुल दिए थे बेटा जी। Yes, sir. Last 4 questions. यस सर, लास्ट 4। Yes, sir. बिल्कुल दिए थे। हो गया क्या? सर 9th एंड 11th हुआ है। 9th 11th तो पहले हो गया था, 9th और हो गया। यस सर। ओके, तो एक बार और ट्राई करना, 7th और 8th भी हो जाएंगे। सर नहीं हो रहे सर, 8th और वो 10th 8th और 10th नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये ना? ओके। पढ़े आगे? यस सर। Yes, sir. तो देखिए भाई, इसके बाद अगर अपन बात करें कि अगर अपने पास में क्वेश्चन अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन टाइप का आ जाए, फिर उसमें अपन कैसे देखेंगे? देखिए जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट fx, या फिर ऐसे बोल दो लेट f which is defining from R to R such that fx is equals to x square plus 2mx minus 1 for x is less than 0, and mx minus 1 for x is greater than or equals to 0 is 1 1 function, then find m belongs to. पढ़े आगे बेटा? सर कर रहे हैं क्वेश्चन। एक बार के लिए सोच लीजिए। नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड, और 0 या 0 से ग्रेटर वैल्यू के लिए ये बनेगा।
तो यहाँ पे सेकंड वाले फंक्शन को अगर देखें तो एक बार के लिए m को ले लिया अपन ने पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 अगर ले लिया, m को अगर अपन ने ग्रेटर देन 0 ले लिया तो ग्राफ कैसा बनेगा? -1 से आगे की तरफ Yes, sir. पॉजिटिव स्लोप होगी तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा इधर। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. yes m sir, is पॉजिटिव। दूसरी अगर अपन बात करें कि m अगर इक्वल टू 0 हुआ तो स्लोप 0 हो जाएगा तो ग्राफ ये बन जाएगा -1 ही रह जाएगा। m का वैल्यू अगर 0 हुआ तो -1 ही रह yes जाएगा। sir, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर m का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो -1 से ग्राफ जो भी है वो कुछ इस टाइप से जाएगा, downward, बनेगा स्ट्रेट लाइन ही। Yes, sir. yes ओके, sir, तो इसमें से मैं एक पोजीशन रख लेता हूँ, कोई सी भी एक पोजीशन रख लो। जैसे अपन ने कोई सी भी एक ये वाली एक पोजीशन रख ली, ये हो गया। सिमिलर इस वाले में भी मान लिया अपन ने ये वाली एक पोजीशन। क्लियर बेटा जी? यहाँ तक Yes, ये हो गया sir. फॉर yes sir, लेस देन। Yes, अब वो कह रहा है कि ग्राफ जो है वो इसके इधर कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। concave तो इधर upward. वाले में ग्राफ जो है वो कॉनकेव अपवर्ड कुछ इस टाइप से तो बनेगा, ऐसा कुछ ही तो बन रहा होगा भाई, जो भी बन रहा होगा। तो इस वाले केस में फंक्शन कैसा हो गया? many मैनी वन one, होगी बेटा। Anyone function. जो भी वैल्यूज होंगी वो रिपीट होगी। Yes, sir. yes sir, इस वाले केस में भी many यहाँ one से ही आगे होगा, भी ये सारी वैल्यूज क्या हो रही है? repeat, रिपीट तो हो रही है भाई। ये वाली जो वैल्यू -1 है ये बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन भी कैसा हो गया? many one, इसका मतलब इस वाले केस में चांसेस क्या हो सकते हैं? 1 1, 1 1. 1 1 हो सकते हैं बेटा जी। Yes, sir. yes sir, अब इसका मतलब ये वाले दो केसेस तो रिजेक्ट हो गए, मतलब इसका मतलब m को लेस देन 0 होना पड़ेगा भाई। yes sir, Yes, sir. ओके, चलिए जरा, तो ये वाली दो पोजीशन तो हटा दें अपन। yes sir, Yes, sir. ओके, तो ये वाली दो पोजीशन हटा करके अपन इस वाली पोजीशन को कंसीडर करते हैं कि इस वाली पोजीशन में और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए जरा, इस वाली पोजीशन पे बात करते हैं कि नेगेटिव अगर होगा तो वो जाएगा तो ग्राफ कुछ इस टाइप से, इधर वाला जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आ सकता था, ये वाली पोजीशन हो सकती थी। Yes, sir. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी भाई। Repeat हो जाएगी. Yes, sir. ओके, yes sir, repeat होगी, नेक्स्ट अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यहाँ से आगे में ये कुछ इस टाइप से जा रहा है और ग्राफ जो है वो यहाँ से आकर के यहीं पे आ जाए सीधे सीधे डायरेक्ट, ये वो जो वर्टेक्स है वो Yes, इसी sir. पे इसमें जाए, repeat नहीं होएगी. Yes, sir. इस केस इसमें में नहीं होगा, रिपीट नहीं होगी। ये 1 1 बन जाएगा. आ रही बात समझ में? Yes, sir. yes sir, दैट मीन्स अपन यही तो कहना चाह रहे हैं कि इसका जो भी वर्टेक्स है, इसका Yes, sir. जो भी वर्टेक्स है वो कैसा हो जाना चाहिए, या फिर ऐसा कर दें कि इसके इधर 0 के इधर जो भी वैल्यूज है उनको मैं क्या कर दूं? ग्रेटर देन मैं क्या बना दूं? -1 से greater, -1 से क्या बना दूं? इसकी वैल्यू को ग्रेटर बना दूं बेटा जी। Yes. yes sir, बताइए जरा। equals to -1 भी तो होगा, तो ऐसा कर दो भाई, सीधे सीधे डायरेक्ट, या तो ऐसे लिख दो ना, ये वाला पॉइंट ही अपना क्या हो गया? -b/2 है -t/4 है. -t/, क्लियर है वाली बात बेटा जी? yes sir, ओके, बढ़े आगे। yes sir, और या फिर क्या कर दो, इसका जो भी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ -1 के इक्वल, ग्रेटर देन और equals to -1, इक्वल्स टू 0। अरे बेटा जी, वर्टेक्स जब इधर की साइड हो रहा होगा तो ग्राफ आकर के यही तो टकराएगा हर बार। Yes, sir. okay, yes sir, भाई -1 से ग्रेटर अपने आप ही तो हो जाएगा फिर वो।
Yes, sir. Yes, sir. तो फिर फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो भी आएगा मतलब माइनस बी बाई 2a को जैसे ग्रेटर देन 0 करोगे तो वहां से m क्या आ रहा होगा, फिर से लेस देन 0 ही आ रहा होगा. फाइनल आंसर इज m लेस देन 0. ओके Okay, sir. बढ़े आगे. उसके बाद आ जाइए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन. तो क्वाड्रेटिक लॉग और एक्सपोनेंशियल जो भी ग्राफ है उनके बारे में अपन पहले से ही कुछ हद तक अपन पढ़ चुके हैं. उसके अलावा जो भी पावर के जो भी ग्राफ है और उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन देखें x की पावर 2n where n is belonging to natural number. x की पावर 2n where n is belonging to natural number. तो ऐसी अगर पोजीशन बन रही है तो उसमें अगर ग्राफ की बात अगर अपन करें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहे होंगे. इस टाइप से ग्राफ बन रहा होगा. तो ये वाला जो भी ग्राफ है ये हो जाएगा x टू द पावर 4 का